नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट खाली है, जिस पर 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, क्योंकि घोसी के विधायक सुधाकर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका देहांत हो गया। अब इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि 2027 के पहले एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनाया जाए और इस घोसी की सीट को जीता जाए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस सीट को हर हाल में बरकरार रखा जाए, ताकि 2027 के लिए एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि चाहे जो पार्टी इस सीट को जीतेगी, चाहे जो पार्टी जीतेगी, इस सीट को जीतने से या हारने से 2027 के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2027 का चुनाव सबसे अलग होगा। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, घोसी के जो विधायक जब बने थे, सुधाकर सिंह उपचुनाव में विधायक बने थे। 2022 में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे दारा सिंह चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए, फिर बीजेपी में चले गए। फिर बीजेपी में जब गए तो उनको बीजेपी ने उपचुनाव लड़वाया यहीं से, और उपचुनाव बुरी तरह से दारा सिंह चौहान हार गए। फिर बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया, एमएलसी बनाने के बाद मंत्री बना दिया। तो बीजेपी की राजनीति किस स्तर पर होती है आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, सुधाकर सिंह को याद किया, सुधाकर सिंह के परिवार के लोग यहाँ पर रहे, और अखिलेश यादव के साथ ही साथ देख सकते हैं घोसी के सांसद यहाँ पर राजीव राय हैं। अखिलेश यादव तो गए ही गए, लेकिन सुधाकर सिंह का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि शिवपाल सिंह यादव को भी जाना पड़ा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जाहिर सी बात है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टी है, जब मान लीजिए कहीं कहीं पर अखिलेश यादव जाते हैं तो हो सकता है शिवपाल यादव ना जाए, लेकिन ऐसा राजनीतिक कद था और ऐसा व्यवहार था शिवपाल यादव से सुधाकर सिंह का कि शिवपाल यादव जी यहां पर खुद पहुंचे। और यहां पर देख सकते हैं, शिवपाल यादव ने सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुधीर सिंह पर अपना हाथ रखा है। सुधाकर सिंह के जो 2 बेटे हैं दोस्तों, एक बेटे हैं जो लखनऊ में अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, और दूसरे बेटे हैं जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं 2 बार के, और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। जैसे कि सुधाकर सिंह विधायक थे तो कहीं कहीं सुधाकर सिंह जाया करते थे, कहीं कहीं पर निमंत्रण में लोगों के बीच में सुजीत सिंह जाया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह के परिवार से ही अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वो भी सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह का टिकट फाइनल कर दिया गया है, और शिवपाल यादव ने फाइनल किया है इस टिकट को। अखिलेश यादव पहुंचे उनके परिवार के साथ, आप लोग देख सकते हैं। और इस मौके पर देख सकते हैं, और बीजेपी की तरफ से जो नाम उभर कर सामने आ रहा है, बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे पर दांव लगाया जा सकता है। ऐसा नाम आ रहा है कि बीजेपी लड़ा सकती है इनको चुनाव। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सुभाषपा का भी दावा है और निषाद पार्टी का भी दावा है। घोसी पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सुभाषपा अध्यक्ष व ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित कर सकती है आने वाले समय में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाहुबली ब्रिजेश सिंह का नाम भी चल रहा है, वो इस समय काफी एक्टिव भी हैं। इसके अलावा बीजेपी विजय राजभर को भी मौका दे सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को लड़ा सकते हैं। मान लीजिए अपने बेटे को नहीं लड़ा पाए तो राजभर समाज का वोट प्राप्त करने के लिए ओम प्रकाश राजभर यहां पर ब्रिजेश सिंह को चुनाव लड़ा सकते हैं। सुभाषपा और निषाद पार्टी का जो दावा है दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, 2019 उपचुनाव में सुधाकर सिंह को हराया था विजय राजभर ने। विजय राजभर 2019 में उपचुनाव जीते थे, तो बीजेपी की तरफ से उनका भी नाम चल रहा है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम वोट लगभग 1 लाख है,
मुस्लिम वोट 1 लाख है, तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। 60,000 के आसपास, 70,000 के आसपास दलित है यहाँ पर, और यहाँ पर 60,000 के लगभग राजभर है, 50,000 करीब यादव है। इसी तरह चौहान आबादी यहाँ पर लगभग 46,000 है, क्षत्रिय 15,000, ब्राह्मण 12,000। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि घोसी की सीट कौन जीतेगा, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।